अभी हम हैं विकासपुरी विधानसभा में और यहाँ पे कुछ युवा जवान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या माहौल है दिल्ली में, केजरीवाल जी का क्या हाल है, उनका फिर एक बार राज आएगा या कि जो है इनकी विदाई देंगे, क्या लग रहा है? क्या अरे भाई सब कैसी बातें कर रहे हो, कैसे राज आ जाएगा? दिल्ली की हालत क्या कर दी है, बद से बदतर। महिलाओं को बराबरी का हक दिए। अरे भाई साहब ये इलेक्शन टाइम पे बराबरी, इलेक्शन टाइम पे इनको याद आ रहा है। आपको अब तो याद हो, अगर 2-3 महीने पहले आप चले जाओ, जो वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म निकलने भी बंद हो रखे थे, कोई वृद्धावस्था वाला फॉर्म नहीं भर पा रहा था। विधानसभा में है मैं विकासपुरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और विकासपुरी विधानसभा में आप दौरा लो, वहाँ की सड़कों की हालत देखो जरा, क्या बदतर हो रखी है वहाँ पे। महेंद्र यादव कहते हैं कि हम बहुत काम किए हैं। अरे भाई साहब आप बोलने से थोड़ी ना होता है, आप चाहो ना सड़कों पे निकलो ना जरा, खड्डे ऐसे हो रखे हैं यहाँ पे। कल आपको याद हो तो, मेरा नाम देवेंद्र सिंह जी है, कह रहे हैं कि खड्डे ही खड्डे हैं। कहाँ खड्डा है? अरे भाई साहब कहाँ नहीं है, ये देखो ना आप। पूरी विधानसभा की हालत बुरी है। अभी 3-4 दिन पहले कहाँ नहीं है। आप अगर कमेंट में बताइए कि कहाँ नहीं है, ये बता रहे हैं कि हर जगह है। अरे भाई साहब 3-4 दिन देख लो, विकास नगर में जहाँ वो रहता है वहाँ देख लो, सब जगह है। 3-4 दिन पहले की, 2 दिन पहले की घटना बताता हूँ। ये खेड़ी बाबा पुल जो है ना, यहाँ पे एक गाड़ी नाले में गिर गई। आप सोचो, गाड़ी चल रही थी रोड से, रोड की हालत ऐसी है, खड्डे के कारण नाले के अंदर गिर गई। ये हाल है भाई साहब, पानी नहीं है यहाँ पे, तो लोग बाग परेशान है। और इस पक्ष में कैंडिडेट कैसा है? डॉक्टर पंकज साहब है, बहुत बढ़िया विद्वान व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, पूरी उसको क्षेत्र को जानते हैं, लोग उनके साथ हैं और काम करेंगे, बढ़िया वाला काम करेंगे, टक्कर देंगे बढ़िया। अरे छोड़ दो ना भाई साहब, टक्कर है ही नहीं ना, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये कह रहे हैं टक्कर क्या दें, टक्कर ही नहीं है। बिल्कुल टक्कर नहीं है भाई साहब, नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष जीते हुए हैं। तुलना कीजिए, क्या क्या मामले में आपका कैंडिडेट बढ़िया है महेंद्र यादव से? देखो भाई साहब, शिक्षित, पूरे क्षेत्र को जानते हैं अच्छे से। हमारे क्षेत्र की हालत क्या है, जहाँ सड़कें रोडे जहाँ खराब है भाई साहब तुरंत बनाएंगे, हमें पता है, ठीक है। दूसरा, डबल इंजन की सरकार है, आपदा को उखाड़ के फेंकना है। आपदा इस बार निकलनी जरूरी है भाई साहब, दिल्ली का भला करना है। अच्छा। और दिल्ली के साथ विकासपुरी का भला करना। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। बहुत पढ़े लिखे हैं पंकज सिंह? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा। डॉक्टर पंकज ये नहीं पढ़े हैं, महेंद्र यादव पढ़े लिखे नहीं है? कहाँ, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पूरी दिल्ली को खत्ता, काम सही ना रहा, सब किसी को पूरा खत्ता बना रखा है दिल्ली को। पहले एक जगह जाता था, अब तो दिल्ली में जगह जगह खत्ते बना दिए। बिल्कुल, अब पहाड़ बन जाएंगे खत्ते के, अगर जो ऐसे खड्डा पहाड़ सबकी एक ही शिकायत है कि जो है इनके जितने सिपाही हैं केजरीवाल जी के, ये खड्डा और पहाड़ बनाते हैं दिल्ली में। बिल्कुल। और अब देखो ना, पिछले इलेक्शनों में ये क्या कह रहे थे, और अब तो बिल्कुल पब्लिकली कैमरे पे भी बोलते हैं मेरे से नहीं हुआ, और अगली बार फिर बोल देंगे मेरे से नहीं हुआ। तो बताओ हम क्या करेंगे फिर? एक चीज है कि विकासपुरी विधानसभा में जो कैंडिडेट नया आया, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, PhD किए हुए हैं, और जो है शायद डेंटिस्ट भी हम सुने हैं। क्या सही है? मैं और व्यक्ति हैं, क्या लग रहा है वो डॉक्टर हैं, PhD मतलब क्या? डॉक्टर ही हैं, और इन्होंने 2 साल काउंसलर रहते हुए काम भी किया 2 बार में। 2 साल काउंसलर भी है, मतलब ऐसा नहीं है 2 बार। इसका मतलब ये है कि ये पहले से इस एरिया में जो है जाने माने नाम है ना। तो मतलब जो है चुनाव में तो कार्यकर्ता भी चाहिए, मसल पावर भी चाहिए। नहीं जी भाई साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना है, भाई साहब ने बैठना है, इलेक्शन हमने लड़ना है। अरे बाप रे, कमजोर नहीं समझना है, वो घर में बैठे रहेंगे, ये लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल भाई साहब, हम अभी से ही अपने सारे यूथ भाइयों को बोलना शुरू कर दिया कि, और भाई जैसे टिकट का पता चला भाई साहब को टिकट डिक्लेयर हुआ है, अपने आप यूथ आ रहे हैं भाई साहब को मुबारकबाद देने। आप देखो ना, अगर आप उनके कार्यालय जाओ, देखो जरा उनके कार्यालय में कितनी भीड़ लगी पड़ी है, तो लोग बुला नहीं रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये भी है कि पूरे इस इलाके में 10 विधानसभा जोड़ लीजिए तो इकलौते ये हैं जो कि कहा जा रहा, मैं नहीं जानता हूँ कि पूर्वांचल के अकेले लोग हैं, ये भी फैक्टर बनेगा क्या? देखो पूर्वांचली भाई तो साथ रहेंगे, डेफिनेटली फैक्टर है ये भी, और यहाँ पे पूर्वांचल वोट काफी है। तो लेकिन इनके टिकट मिलने से बीजेपी को हर विधानसभा में टिकट मिलेगा, ऐसा भी है क्या? आसपास जितने भी हैं नहीं, मतलब इनके टिकट मिलने से क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, कभी मिलता ही नहीं था, तो लगा है कि जीत जाएगा, तो भाई खुश होकर के सभी विधानसभा में अब जो है पूर्वांचली बीजेपी को वोट करेंगे, ऐसा देखो ऐसा नहीं, पार्टी का एक समीकरण होता है ना, टिकट देने का एक समीकरण होता है, पार्टी उस समीकरण पे हमेशा रहती है। तो किस समीकरण में कौन सा कैंडिडेट आगे निकल रहा है वो पार्टी देखती है। ये समीकरण तो है कि जो है मतलब पूर्वांचल से आते हैं पंकज सिंह, तो मतलब लोगों में है कि चलो मिल गया टिकट, हम जो है मजबूत आदमी, यही ना, हर वर्ग का जो है
ये बताइए कि इस बार महेंद्र यादव को उखाड़ने के लिए आप कर क्या रहे हैं? ये साधारण तो है नहीं, 10 साल से जीते हुए लोग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसी सरकार के नुमाइंदे हैं जो सरकार राजनीति में परिवर्तन करने के लिए आई थी, बदलाव करने के लिए आई थी और बदल गए, खुद बदल गए। ये उस पार्टी के शीश महल की बात करेंगे आप लोग? मैं शीश महल की बात नहीं करूंगा, किस चीज की बात नहीं करूंगा, आप ये बताइए। वो तो रोते हैं, आतिशी जी इन्होंने नहीं लेनी थी, ली। बच्चों की कसम इन्होंने खाई, उसके बाद भी गलत किया। इन्होंने, देखिए मैं किसी के बारे में पर्सनली अटैक नहीं करूंगा, को झीलों का शहर बना दिया गया है, लेकिन आप लोग आक्रामकता ज्यादा दिखा रहे हैं। देखिए आक्रामकता कहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है? आपके परवेश वर्मा जी ये भड़ा, देखिए मैं बता रहा हूँ, 10 सालों में जो इन्होंने किया है, लोग उससे दुखी हैं और उस दुख के कारण आज जो दिल्ली का युवा है, हर वर्ग है, वो आगे निकल कर, मैं इनसे पूछता हूँ, भाई अपने आप आए हैं, ये भाई अपने आप आए हैं, चौधरी साहब हैं, मैं आपसे पूछना, चौधरी साहब, ये जो परवेश वर्मा कह रहे हैं ये भगौड़ा है, भागेगा हमको देख, कैसे बोलेंगे लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं तो अभी देखो इनकी अपनी सीट छोड़ के भागेगा ये, तो अभी देखो थोड़े दिन देख रहे हैं, ये सोचते हैं कि किसी तरह ये भाग जाए, फिर मैं कहूंगा कि देखो कहा था भाग गया ना, मतलब ऐसे आप लोग दाव चलिएगा। अरे भाई साहब, अब कोरोना काल आपको याद है, लोगों को ऑक्सीजन बांटना चाहिए था, ये दारुए बांट रहा था ये आदमी। अच्छा। मतलब आप सोचो यार, ये कहाँ, ये किसका भला करेगा? बिदुड़ी जी देखिए, बिदुड़ी जी फुल आक्रामक हुए जा रहे हैं, बताइए यार। गुस्सा दिख रहा है, लोगों का गुस्सा दिख रहा है। और एक बात है, गुस्सा भी दिख रहा है, लेकिन एक बात, जहां तक उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की गाल की बात, लेकिन लालू यादव को उसी कांग्रेस ने और जो है केजरीवाल ने कभी कुछ नहीं बोला, जिन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, जो कि वो उनके पति सांसद भी रहे हैं, सब कुछ रहे खुद। तो जब आप खुद भी उसी कीचड़ में रहें तो दूसरे को कहना थोड़ा अजीब सा लगता है। देखिए दिल्ली को डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली में पिछले काफी समय से कोई विकास नहीं हुआ। ये कहते हैं हमने काम किया, कौन सा काम किया है? आज की डेट में मैं एक चीज बोलूंगा कि हर वो व्यक्ति अच्छा है अगर आपने किसी को रोजगार दिया है, हर वो एक व्यक्ति अच्छा है जिसको आपने कोई काम दिया है। फ्री में बांटना मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है। ये बताइए, बिदुड़ी जी फुल आक्रामक, परवेश वर्मा फुल आक्रामक, नुपुर शर्मा, ये क्या चक्कर है? मैं आपको एक बताऊं, नेता क्या है, अगर आप जानते हो, नेता के अंदर ना रिफ्लेक्शंस होता है जनता का, तो वो जनता का रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहा है भाई, जनता का रिफ्लेक्शंस है। बोल रही है वो नेता बोल रहे हैं, लोगों के में हम आगे भी लोगों से दिखाएंगे, लेकिन एक चीज दिख रहा है इस चुनाव में कि बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है। परवेश वर्मा, विदुड़ी जी और जो है ये अब नुपुर शर्मा की बात आ रही है, 1-2 दिन में लगता है उनको भी टिकट मिल जाएगा। इस तरह से ये लग रहा है ये चुनाव जो है बीजेपी अपर एज लेके चल रही है और आम आदमी पार्टी डिफेंसिव हो चुकी है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।